सो गाइज वेलकम ऑल फॉर डे वन का ट्रेनिंग गाइज। ठीक है। सबसे पहले तो गाइज मुझे आप लोग ये बताओ कि अभी तक हम लोगों ने स्टॉक मार्केट जो भी देखा है, समझा है, सीखा है, ठीक है, सो फार, ठीक है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो अभी तक आज तक ट्रेड किया है या ना तो कभी इन्वेस्ट किया है। ऑल ऑफ यू क्विकली एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप करो जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। मतलब स्टॉक मार्केट पूरा नया ही है हमारे लिए। इट इज जस्ट अ न्यू सिलेबस जहां पे हमें अब तक कुछ भी नहीं पता है। ओके, मैक्सिमम लोग वैसे ही हैं। एटलीस्ट आई कम टू नो कि मुझे क्या वर्ड्स यूज करने, क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज करने, ठीक है, जिससे आप लोग चीजें प्रॉपरली समझ सके। ठीक है। तो गाइस बेसिकली अगर मैं स्टॉक मार्केट की सिंपल लैंग्वेज में भी आप लोग को बताऊं ना, इज द एंटायर बिजनेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। अभी स्कूल कॉलेज में हमने डिमांड एंड सप्लाई सीखा है कि नहीं सीखा है गाइस? बताइए जरा मुझे एक बार। कल एक बार हाथ ऊपर उठाइए सब लोग, एवरीवन। स्कूल में, कॉलेज में हमने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सीखा है कि नहीं सीखा है? सीखा है, राइट एवरीवन? ऑल ऑफ अस नो। 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से सिखाया गया था ये चीज। तो बेसिकली गई स्टॉक मार्केट का भी पूरा कंसेप्ट उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं देखूं यहाँ पे, अभी रिसेंटली गाइस आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, अगर आप सबको पता रहेगा तो। ठीक है। अभी आप एक चीज देखो गाइस, अभी यहाँ पे आईफोन 16 का जो बेसिक वेरिएंट है, जो पहले 75,000 का मिल रहा था, ठीक है, दैट टू 128 GB। अभी उसका प्राइस आईफोन 17 आने के बाद इट हैज रिड्यूस टू ऑलमोस्ट 68,000। सेम फोन 128 GB आईफोन 16 अब मिल रहा है 68,000 में। ठीक है। वही अगर मैं आईफोन 7 का एक बेसिक वेरिएंट देखता हूं, मैं 17 का, 7 नहीं सॉरी, इट इज कमिंग टू नियर बाय 85,000 के आसपास। ठीक है, दैट इज 256 GB। अभी आप एक चीज समझोगा यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं। आईफोन 16 का भी डिमांड है और आईफोन 17 का भी डिमांड है। पहले अभी हम आईफोन 16 के केस को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। अभी जब आईफोन 16 लॉन्च हुआ, ठीक है, तब डिमांड ज्यादा था इसका। इट वॉज वेरी ह्यूज इन डिमांड, ठीक है, कंपेयर टू सप्लाई। सो बेसिकली इसका प्राइस उस वक्त क्या था? 75,000 था। बट अब डिमांड किसका बढ़ रहा है? अब डिमांड किसका बढ़ रहा है एवरीवन? आईफोन 17 का अब डिमांड बढ़ रहा है कंपेयर टू सप्लाई। अब डिमांड किसका बढ़ रहा है? आईफोन 17 का। और वही अगर आप अभी आईफोन 16 का डिमांड देखोगे ना गाइस, वो अभी कम होता जा रहा है एवरीवन। वो डिमांड अभी कम होता जा रहा है। इसके लिए जो प्राइजेस जो 75,000 था ना पहले, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू 68,000। और उसी चक्कर में अभी आप देखोगे आईफोन 17 आपको मिल रहा है अभी ऑलमोस्ट 85,000 में एवरीवन। ये सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? मतलब अगर किसी भी चीज का डिमांड उसके सप्लाई से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस बढ़ेगा। अगर किसी भी चीज का डिमांड उसके सप्लाई से कम है, या तो उसका प्राइस वहां पे स्टेबल रहेगा, स्टैटिक रहेगा, या तो प्राइस वहां से नीचे आ जाएगा। एवरीवन क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स, क्या ये वाला कंसेप्ट एकदम प्रॉपर समझ में आ गया सबको? सप्लाई एंड डिमांड वाला, ऑल ऑफ यू क्विकली एक बार खाली वन टाइप कर दो यार चैट बॉक्स में जल्दी से, क्विकली। ठीक है। चलो, एक तो ये बेसिक एग्जांपल हमें समझ में आ गया। एक काम करता हूं, मैं इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देता हूं, तो कैसे आप लोग के नोट्स में भी ये पढ़ा रहेगा, तो आपको काम आएगा अच्छे से। तो बेसिकली अगर किसी भी स्टॉक का या किसी भी एसेट का डिमांड उसके सप्लाई से ज्यादा है, ठीक है, तो प्राइस विल गो अप। प्राइस विल गो अप। अगर किसी भी चीज का डिमांड उसके सप्लाई से कम है, इन दैट केस प्राइस विल कम डाउन। ठीक है। ये जो मैंने आप लोग को पहले जो आईफोन वाला एग्जांपल बताया था ना, उसको मैंने अभी शॉर्ट लाइन में आप लोग को लिख के दे दिया है, सो यू गाइस कैन क्रिएट योर नोट्स प्रॉपरली। ठीक है। चलो, अभी ये तो मुझे पता चल गया कि पूरा स्टॉक मार्केट तो मेरा डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम करता है।
ठीक है। बट जितने भी टाइप के एसेट्स हैं, आप स्टॉक्स पकड़ लो, आप म्यूचुअल फंड्स पकड़ लो, आप ईटीएफ पकड़ लो, आप कमोडिटीज पकड़ लो, आप बॉन्ड्स पकड़ लो, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, मैं बताऊंगा सारी चीजें आपको। ठीक है। बट मेन मुझे ये समझना है कि ये चीजें रेगुलेट होती कैसे हैं, चीजें काम कैसे करती हैं। ठीक है। एवरीवन जल्दी से बताइए मुझे, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ये चीज सीखने के लिए, एक बार वन टाइप कीजिए चैट बॉक्स में क्विकली। एवरीवन, how many of you are interested to understand the entire cycle of this thing? Everyone quickly, step by step. Perfect. चलो। ओके। गाइस अभी यहां पे एक चीज समझो। ठीक है। मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं एक रिलायंस फ्रेश का, और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे डीमार्ट का। दोनों ही सेम काम करते हैं ना गाइस, दोनों ही वेजिटेबल्स बेचते हैं। ठीक है। दोनों ही फ्रूट्स बेचते हैं। दोनों ही ग्रोसरीज बेचते हैं। ठीक है। दोनों ही टॉयज बेचते हैं। ठीक है। और भी मिसलेनियस चीजें हैं जो दोनों बेचते हैं, मतलब जो मुझे रिलायंस में मिल रहा है वही सेम चीज मुझे डीमार्ट में भी मिल रहा है। मतलब मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर ये चीज खरीदना है तो मैं कहीं से भी खरीद सकता हूँ, मैं रिलायंस के पास जाके भी खरीद सकता हूँ, और मैं डीमार्ट से भी खरीद सकता हूँ। सिमिलरली गाइस स्टॉक मार्केट में भी हमारे पास दो एक्सचेंजेस हैं। एवरीवन, सिमिलरली इन स्टॉक मार्केट वी हैव टू एक्सचेंजेस। अब ये दो एक्सचेंजेस के नाम पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ प्रॉपर। ठीक है। हम रिलायंस फ्रेश को ट्रीट करेंगे एज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी। और वहीं पे मैं डीमार्ट को ट्रीट करूंगा एज अ बीएससी, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अभी गई, आपको जो भी ट्रेड करना है, जो भी इन्वेस्ट करना है ना, आप दोनों में से कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है। अभी इन दोनों को के पास जाके अगर आपको स्टॉक खरीदना है, आपके पास होना चाहिए ब्रोकर। ठीक है। अभी ब्रोकर भी बहुत तरह के हैं गाइज यहाँ पे। जैसे अभी आप लोगों के पास एंजल वन हो गया। ठीक है। और हम सब यहाँ पे यूजर्स हैं अभी, यूजर्स हो गया या रिटेलर हो गया। अभी ये देखो कैसे काम करेगा ये। जैसे आई टेक एग्जाम्पल ऑफ कौशिक एंड रॉकी। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहां पे कौशिक है, कौशिक को एक स्टॉक चाहिएगा इस टीसीएस का। ठीक है। कौशिक क्या करेगा, एंजल वन का एप्लीकेशन ओपन करेगा एंड ही विल ट्राई टू प्लेस ऑर्डर फॉर द टीसीएस। ठीक है। हाँ। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर कौशिक को टीसीएस खरीदना है, सामने कोई तो बेचने वाला होना चाहिए, राइट एवरीवन? हेलो क्विकली। अगर मैं किसी भी दुकान में फॉर एग्जांपल 1 किलो शक्कर खरीदने जा रहा हूं, ठीक है, तो सामने कोई तो शक्कर बेचने वाला होना चाहिए ना, तभी मैं खरीद पाऊंगा, राइट? तो अभी कौशिक ने क्या किया, एंजल वन का एप्लीकेशन ओपन किया और टीसीएस के लिए ऑर्डर प्लेस किया। ये ऑर्डर कहां पे चला गया अभी, एक्सचेंज के पास चला गया। इट कैन बी फ्रॉम बीएससी और इट कैन बी फ्रॉम एनएससी। ठीक है। एंजल वन ये ऑर्डर लेके चला गया एक्सचेंज के पास। अभी एक्सचेंज क्या करेगा, बाकी यूजर्स को ढूंढेगा कि क्या किसी को टीसीएस बेचना है क्या। ठीक है। अभी एक्सचेंज के वेंडर्स कौन है, ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के कस्टमर्स कौन है, हम लोग हैं, जैसे आप लोग एंजल वन के कस्टमर्स हो, जैसे मैं एंजल वन का कस्टमर हूं, अब स्टॉक्स का कस्टमर हूं। ठीक है। तो एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज इधर उधर ब्रोकर के पास जाएगा, अलग अलग ब्रोकर्स को पूछेगा कि किसी को टीसीएस बेचना है क्या। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे एंजल वन, एंजल वन हो गया, जेरोदा हो गया, या अपस्टॉक्स। ठीक है। ये इनके पास जाएगा, पूछेगा कि क्या आप लोग में आपके पास कोई ऐसा यूजर है क्या कि जिसको टीसीएस का स्टॉक बेचना है अभी। तो यहां से मान लेता हूं मैं कि विजय आ गया यहाँ पे। ठीक है।
विजय बोलता है कि मुझे रिलायंस का टीसीएस का स्टॉक बेचना है। विजय wants टू सेल टीसीएस, wants टू सेल टीसीएस। ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, हु इज कौशिक? कौशिक का रोल क्या है यहाँ पे? कौशिक बायर हुआ या सेलर हुआ? एवरीवन क्विकली, हु इज कौशिक नाउ हियर, बायर और सेलर? क्विकली गाइस रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। व्हाट्स द रोल ऑफ कौशिक हियर? कौशिक इज बायर, वेरी गुड। अभी विजय को टीसीएस बेचना है। विजय फिर से अपने ब्रोकर का एप्लीकेशन ओपन करेगा। मैं मान लेता हूं उसके पास जेरोदा है। उसे जेरोदा को बोला मुझे टीसीएस बेचना है। जेरोदा क्या करेगा, वो ऑर्डर को लेके जाएगा एक्सचेंज के पास, और एक्सचेंज क्या करेगा, फिर से वो ऑर्डर लेके जाएगा कौशिक के पास कि कौशिक एज यू रिक्वेस्टेड कि आपको टीसीएस चाहिए था, हमने आपको टीसीएस लाके दिया है। इस तरह से गाइस प्रॉपर बायर्स एंड सेलर्स का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट आप लोगों को पैसा अपने जेब से देता है, गलत है गाइस, नहीं। स्टॉक मार्केट पैसा बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होते रहता है। एवरीवन, आई होप कि आप सबको ये वाला कंसेप्ट एकदम प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। एवरीवन प्लीज क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू गाइस। ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ द ट्रांजेक्शन आर फेलिसिटेटेड, सारी चीजें, राइट। अभी अगर मुझे इसको एक सिंपल लैंग्वेज में भी अगर आपको लिखवाना हो ना, ये एग्जांपल मैं डिलीट कर देता हूं अभी फॉर योर नोट्स, आई एम जस्ट कीपिंग इट वेरी थिंग्स वेरी सिंपल। तो अगर मैं रेगुलेटर की बात करूं, तो रेगुलेटर में आता है आपका सेबी सबसे पहले, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी इसी के अंडर गाइस सारे ट्रेडर्स, सारे इन्वेस्टर्स, सारे ब्रोकर्स, एक्सचेंज, सब कुछ आ गया यहां पे। जो भी चीजें स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, सब कुछ इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे यहां पे मैं ले लेता हूं आपका इन्वेस्टर, फिर आ गया आपका ब्रोकर, फिर आ गया आपका एक्सचेंज, और आ जाता है आपका डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है गाइस, एवरीवन? डिपॉजिटरी क्या है, किसी को पता है? एनी गेसेस? हाँ या ना लिखो चैट बॉक्स में। एवरीवन, किसी को पता है डिपॉजिटरी क्या है? यहां पे डिपॉजिटरी का रोल क्या है? क्विकली टाइप यस और नो। नो ना? जो इन्वेस्ट होता है मार्केट में, नहीं नहीं गलत है। नो, नो। ओके, ठीक है। गाइस मुझे एक बात बताओ, हाँ एनएसडीएल, मुझे एक बात बताओ गाइस, सुनो ना मेरी बात अभी पहले। जब हम बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, बैंक अकाउंट मतलब बैंक क्या करता है, हमें अकाउंट नंबर देता है, राइट? हाँ। यस गौरव, पॉसिबल है, हो सकता है। मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा गौरव आपका, डोंट वरी। मुझे एक बात बताओ गाइस, बैंक हमें एक अकाउंट नंबर देता है ना, एवरीवन? तो इसी तरह से जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो ना गाइस, ये देखो ऐसा नंबर मिलता है आपको। एवरीवन सी दिस, अकाउंट, एक सेकेंड, सॉरी गाइस। हम्म गाइस ये दिख रहा है आपको, मेरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेरा सीडीएसएल से है। एवरीवन, मेरा डिपॉजिटरी सीडीएसएल से, और देखो ऊपर मेरा अकाउंट नंबर भी दिया गया है, ठीक है। सीडीएसएल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपनी गाइस, स्टॉक मार्केट लिस्टेड है ये कंपनी भी, जो एंजल वन को सर्विस प्रोवाइड करती है कि एंजल वन के सारे क्लाइंट्स का स्टॉक, जो भी ट्रांजेक्शन सेटलमेंट करना है, जो भी सारी चीजें हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर विजय कुमार ने 40 स्टॉक्स को अपने पास होल्ड रखा है, तो वो स्टॉक्स कहाँ पे है, वो स्टॉक्स ये रिकॉर्ड के अंदर है, ये अकाउंट नंबर के अंदर है। समझ में आ गया अभी आप लोगों को? एवरीवन, हेलो गाइस, ये पूरा सिस्टम क्लियर हुआ अभी आप लोग को? डिपॉजिटरी
दो डिपॉजिटरीज हैं अपने पास, एनएसडीएल और सीडीएसएल। हाँ एवरीवन, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स नाउ, ऑल ऑफ यू। हम्म। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। गाइस क्वेश्चंस नहीं ना किसी को, कुछ भी, एवरीवन? डज एनीवन हैव क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू, कुछ क्वेश्चंस हैं क्या गाइस? एवरीवन? गाइस देखो, सीन क्या है पता है, हर किसी के, देखो हर किसी का सीखने का पेस अलग रहेगा, ठीक है? मैं तो फिर भी लिख के समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, अंडरस्टैंड गाइस? अगर नहीं समझ में आना, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग देखने के बाद में और जो अप्रोच करना, मैं ये कह रहा हूं। अगर आप मुझे बोलोगे पूरा टॉपिक फिर से रिपीट करो, वो पॉसिबल नहीं है। अगर लिखने के, लिखते लिखते भी समझा रहा हूं मैं, अगर फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है नहीं समझ पा रहे हो, तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना गाइस, बिकॉज सबका टाइम इंपॉर्टेंट है। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग, ऑल ऑफ यू? हाँ प्लीज। मैं डाउट्स लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है टॉपिक रिलेटेड मुझे पूछो आप, आई विल टेक इट। ठीक है, हाँ, ये एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार समराइज कर दूंगा लास्ट में, डोंट वरी गाइस। ठीक है, चलो अभी तो ये भी पता चल गया मुझे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, हमने ये सारी चीजें भी देख ली। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि स्टॉक मार्केट्स में एसेट्स क्या क्या है। ठीक है एवरीवन, स्टॉक मार्केट में एसेट्स क्या क्या है। ठीक है, तो बेसिकली गाइस स्टॉक मार्केट में क्या होता है पता है, सिक्योरिटीज है। इन स्टॉक मार्केट देर आर सिक्योरिटीज विच यू कैन बाय एंड सेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चलो इसको मैं अभी अच्छे से समझाता हूं मैं अभी आप लोगों को। हाँ, तो एक कोई भी स्टॉक पकड़ लो गाइस, मैं यहां पे ले लेता हूं रिलायंस कंपनी। ठीक है, अभी सबसे पहले तो ये कंसेप्ट समझो कि रिलायंस कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई कैसे। हाँ, रिलायंस कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई कैसे, सबसे पहले तो ये समझो आप लोग। ठीक है, अभी इमेजिन कर लो गाइस, रिलायंस कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, मतलब मान लेता हूं अभी रिलायंस कंपनी हर साल 1 करोड़ का बिजनेस कर रही है। ठीक है, 1 करोड़ का बिजनेस रिलायंस कंपनी कर रही है अभी। अब कंपनी को ग्रो होना है। ठीक है, अभी कंपनी के पास फिलहाल दो ऑप्शंस हैं, या तो अपने रिलेटिव्स के पास से पैसे उठाए, ठीक है, या तो फिर बैंक से लोन उठा लें। इनको रिक्वायरमेंट है 4,000, सॉरी 400 करोड़ की, जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इनको 400 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। क्या रिटेलर, क्या इनके रिलेटिव्स या बैंक लोन ये लोग दे तो देंगे, बट ये लोग क्या करेंगे, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लेके आएंगे, ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। एक सेकेंड गाइस, मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? एवरीवन काइंडली प्लीज कंफर्म। नो ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं स्क्रीन ऑन कर देता हूँ, एक मिनट दे दो मुझे खाली आप लोग, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एवरीवन स्क्रीन विजिबल है अभी? कंफर्म करो प्लीज। ठीक है, परफेक्ट। अभी यहां पे देख लो, रिलेटिव्स और बैंक वाले तो ये लोग अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे नचवाएंगे। ठीक है,
रिलेटिव्स और बैंक अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे नचवाएंगे। तो अभी रिलायंस के पास ऑप्शन क्या है कि मैं जाऊंगा पब्लिक से पैसा उठाऊंगा। मैं जाऊंगा पब्लिक से पैसा उठाऊंगा, मुझे इंटरेस्ट तो नहीं पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? तो रिलायंस क्या करेगा, सेबी के पास जाएगा। रिलायंस सेबी के पास जाएगा एक अपना आरएचपी रिपोर्ट लेके। इसका मतलब होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। ये लेके लोग जाएंगे सेबी के पास। सेबी को बोलेंगे हमें 400 करोड़ रुपए चाहिए। मान लेते हैं इनको ये पैसे चाहिए मार्केटिंग के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए, और कंपनी के मतलब मशीन्स खरीदने, इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, सेबी क्या बोलेगा कि ओके, आप लोग अपना आईपीओ लेके आ सकते हो। आईपीओ का मतलब क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी यहां पे सीन क्या है पता है गाइस? हम जैसे लोग, आप और मैं, हम लोग क्या करेंगे, रिलायंस में अपना फिर पैसा लगाएंगे। रिलायंस के आईपीओ में पैसा लगाएंगे। रिलायंस को जरूरत कितना है गाइस एवरीवन? हाउ मच मनी डज रिलायंस नीड? बताइए मुझे, रिलायंस को कितना पैसा चाहिए एवरीवन? रिलायंस को कितना पैसा चाहिए गाइस, बताइए मुझे चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू क्विकली। 400 करोड़, ओके। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये 400 करोड़ रिलायंस को मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? हम जैसे लोगों की तरफ से मिलेंगे। जब हम लोग हमारा पैसा रिलायंस के आईपीओ में लगाएंगे, जिस किसी को भी रिलायंस कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, उसके पैसे चले जाएंगे रिलायंस कंपनी को। एवरीवन, सबको समझ में आ गया अभी ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? स्टॉक स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कैसे होता है अभी, और उसके बाद में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, वो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में होते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, रिलायंस के स्टॉक का प्राइस बढ़ना, रिलायंस के स्टॉक का प्राइस कम होना, वो किन कंडीशंस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रिलायंस का फंडामेंटल एंड टेक्निकल पे। मतलब मुझे इतना तो पता चल गया अभी कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट को सीखना है, तो मुझे इन दो भाइयों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल एंड टेक्निकल, इन दोनों के बिहेवियर को मुझे समझना पड़ेगा कि यार ये दोनों डेटा मुझे कैसे हेल्प कर सकते हैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट नाउ ओवर हियर? हाँ। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, मेरा इंडिया का ब्रॉडर मार्केट पूरा नेगेटिव है, और मैं कितने भी अच्छे स्टॉक में पैसा लगा लूं, क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा क्या एवरीवन? मेरा पूरा इंडियन मार्केट नेगेटिव है, स्टॉक मार्केट, और मैं अच्छे से अच्छे स्टॉक में पैसा लगा रहा हूं, क्या मुझे उस चीज का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा गाइस, लॉस हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैं गलत टाइम पे एंट्री ले रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, आप कोई भी एसेट में ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो, let it be whatever asset it is, but it is very important guys that you should know fundamental and technical। फंडामेंटल आपको ये बताएगा कहां कहां ट्रेड करना है, कहां इन्वेस्ट करना है। एवरीवन, फंडामेंटल आपको ये बताएगा कहां ट्रेड करना है, कहां इन्वेस्ट करना है। वही टेक्निकल आपको बताएगा कब करना है। एवरीवन, समझ में आ गया अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को? मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मैं घर खरीदने जा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं घर खरीदने जा रहा हूं, क्या मैं डायरेक्टली घर खरीद, अरे नहीं यार 2 BHK का घर है, सस्ते में मिल रहा है, हाँ, डायरेक्टली खरीद लूंगा मैं? नहीं गाइस, सबसे पहले तो मैं फंडामेंटल चेक करूंगा ना, वो एरिया कैसा है, लैंड का टाइटल क्लियर है कि नहीं है, प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है करके, प्रॉपर्टी के सारे लैंड टाइटल्स, ओनर टाइटल, सब बिल्डर टाइटल, सब क्लियर है कि नहीं है, कितने अच्छे हॉस्पिटल्स है वहां पे, कितना स्कूल है वहां पे, मार्केट कितना दूर है, मंदिर किधर है, मस्जिद किधर है, सारी चीजें मैं देखूंगा, राइट एवरीवन? हेलो, आई विल लुक इन टू ऑल द एस्पेक्ट, राइट? उसके बाद में मैं कहीं जाके घर के प्राइस पॉइंट पे बात करूंगा, और क्या जो प्राइस मुझे मिल रहा है क्या उसी में खरीदूंगा? नहीं, मैं टेबल पे ऊपर बैठ के मैं नेगोशिएशन करूंगा
ये रेट सही नहीं है, ये रेट सही है, इतना इतना मीन्स बाद में टेक्निकल डिस्कशन होगा, राइट, कि इतना स्क्वायर फीट है, पर स्क्वायर फीट इतना प्राइस रेंज है। ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अगर वहां पे भी आपको, ठीक है, अगर वहां पे भी अगर आपको लगा कि मुझे नहीं समझ में नहीं पसंद नहीं आ रहा है, तो आपके पास चॉइस है कि आप बैकआउट हो सकते हो, मत खरीदो आप घर फिर वहां पे। सेम थिंग गोज इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो गाइस। आपको कोई भी एसेट, वो चाहे स्टॉक हो, वो चाहे म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो, सही वैल्यूएशन पे खरीद कैसे खरीदना है आपको वो पता होना चाहिए। आफ्टर देन ओनली यू विल बी एबल टू, यू विल मीन उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि वो एसेट आपके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं है। एवरीवन, अगर मैं अपने पेरेंट्स का ही एग्जांपल ले लूं, हम सब अगर अपने पेरेंट्स का एग्जांपल ले लें, कभी आप लोग देखना उनके साथ अगर वो कब शॉपिंग करने जाएंगे गाइस, दे ऑलवेज ट्राई टू डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल प्रोडक्ट। टमाटर खरीदने जाएंगे, देखेंगे टमाटर कितना फ्रेश है, टमाटर अच्छा है कि नहीं है, हाँ, क्वालिटी एकदम अच्छा है, पेस्ट मतलब एक दिन पुराना माल तो नहीं है वो एटलीस्ट, और कितना दिन तक चलेगा अगर मैं घर पे रखूंगा तो। वो सब देखने के बाद में अलग अलग दुकान देखेंगे कि यार सस्ते प्राइस पॉइंट पे कौन दे रहा है मुझे, एवरीवन, तब जाके वो लोग टमाटर खरीदते हैं, मतलब अच्छा क्वालिटी भी लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग दो दो पैसा बचा के भी लेके आते हैं। यही सेम चीज गाइज हमें स्टॉक मार्केट में करना है, ताकि हम भी दो पैसा बचाने की बात नहीं कर रहा हूं, दो पैसे को हम बड़ा कर सके अपना। एवरीवन, आई होप कि सबको ये वाला पार्ट समझ में आ गया एकदम क्लियरली। क्विकली गाइज जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्लियर कर दो, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अच्छे से? ऑल ऑफ यू क्विकली प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स। क्विकली गाइज जल्दी। ठीक है, परफेक्ट। नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइज, मार्केट में दो चीजें होती हैं खाली। In market, there are only two things: trading and investing. Everyone, in stock market, there are two aspects. ठीक है, या तो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, या तो हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा समझाता हूं आप लोग को बाइफरकेट करके प्रॉपर ये चीज। ठीक है, अभी गाइस जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तब आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे फंडामेंटल तो है ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहता है यहाँ पे टेक्निकल। टेक्निकल पार्ट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? वाई टेक्निकल पार्ट इज इंपॉर्टेंट गाइस? क्योंकि आप यहाँ पे प्राइस के छोटे मूवमेंट्स को लेके ट्रेड कर रहे हो। आपको यहाँ के प्राइस के छोटे मूवमेंट से मतलब है। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे? हियर आर फोकस इज ऑन शॉर्ट ट्रेड्स गाइस, और ये ट्रेड आपका 10 मिनट का भी हो सकता है, ये ट्रेड आपका 1 डे का भी हो सकता है, और ये ट्रेड आपका 1 वीक का भी हो सकता है मैक्सिमम। समझो, मतलब यहां पे हमने क्या किया, जो प्राइस का छोटा सा मूवमेंट आ रहा है ना, मुझे उससे मतलब है। अभी इन्वेस्टिंग पार्ट देखो गाइस, यहां पे मेरा दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों। फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों भी। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं एक जमीन खरीद रहा हूं अपने पास, मैंने वो जमीन जाके ऐसे ही खरीद ली, और जब 1.5 2 साल बाद जब जमीन में बेचने जा रहा हूं, तब मुझे पता चल रहा है कि उसका लैंड टाइटल ही क्लियर नहीं है, वो जमीन तो गवर्नमेंट को बिलोंग कर रही है। मतलब है कुछ? सेंस बना कुछ? नहीं ना। फंडामेंटल में क्यों बोल रहा हूं चेक करने के लिए, पता है गाइस? ताकि आप किसी भी एसेट में अननेसेसरीली अपना पैसा फंसा ना लो। समझो मेरी बात। मतलब अगर मैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल की बात कर रहा हूं यहां पे, तो मुझे स्टॉक्स के मैनेजमेंट के बारे में, स्टॉक के बिजनेस के बारे में, स्टॉक्स के प्रॉफिट एंड लॉस नंबर के बारे में, ये सब कुछ पता होना चाहिए अगर मैं इस पे लॉन्ग टर्म हूं तो। हाँ,
गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने किसी को घर रेंट पे दिया है, हाँ, क्या मैं एक एक दो दो साल तक क्या उस घर को देखने नहीं जाऊंगा? क्या मैं, बताओ जरा मुझे एवरीवन, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? बताइए मुझे। इनफैक्ट हम तो हर महीने जाएंगे ना, रेंट कलेक्ट करना है, देखना है कि मेरे घर का कंडीशन इन्होंने सही से मेंटेन रखा है कि नहीं रखा है। ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे जाएंगे राइट। उसी तरह से अगर आप कोई एसेट को होल्ड कर रहे हो, तो आप उस एसेट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करोगे ना, कि मेरा एसेट किस तरह से काम कर रहा है। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी यहाँ पे, अभी ये जो आपके ट्रेड्स रहेंगे ना गाइस, ये आपका हो सकता है कि 1 वीक से ज्यादा, 1 वीक या 1 वीक से ज्यादा हो, या तो फिर ये आपका एक मंथ से भी ज्यादा हो सकता है, बट इट इज गोइंग टू बी लाइक विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो पता है गाइस? देखो, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। ट्रेडिंग में हम स्विंग पे फोकस करते हैं, मतलब आपने देखा कि 3 दिन में ही प्राइस ऐसे ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ये 3 दिन का डेटा है। मतलब यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ पे आपने एग्जिट लिया, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ पे आपने एग्जिट लिया, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ पे आपने एग्जिट लिया। बट इन्वेस्टिंग पार्ट अगर मैं बताऊं ना गाइस, यहाँ पे इन्वेस्टिंग पार्ट ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग पार्ट क्या होगा आपका? एक मिनट गाइस, हाँ, इन्वेस्टिंग पार्ट क्या होगा कि आपने कम से कम 1 महीना 2 महीने का चार्ट देखा, 2 महीने के टाइम फ्रेम में प्राइस ऐसे ऊपर है, समझो। अभी ये 3 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, एक हफ्ते में मान लेता हूं प्राइस यहाँ पे 50 रुपीज ऊपर गया। और वही चीज यहाँ पे अगर मैं 3 महीना 4 महीना देख रहा हूं, मैं मान लेता हूं यहाँ पे प्राइस 100 to 150 पॉइंट ऊपर गया। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को ये मैंने क्या बताया यहाँ पे? मतलब यहाँ पे मेरा पूरा फोकस एक ट्रेंड पे है स्टॉक के, कि मैं पूरे स्टॉक के ट्रेंड को एंजॉय करूं। बट यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं? स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, अपना प्रॉफिट बुक किया, मैं बाहर आ गया। फिर मैं बैठा वहां पे देखने के लिए, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, एंट्री लिया, बाद में फिर से मैं बाहर आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग हो गया। झूला कैसे ऊपर जाता है नीचे आता है एवरीवन, ऑल ऑफ यू? झूला कैसे ऊपर जाता है नीचे आता है? छोटी टाइम फ्रेम में हो जाता है ना वो सब कुछ। हेलो गाइस, अमित, झूला कैसे ऊपर जाता है? झूला ऊपर गया और बाद में नीचे भी आ गया तुरंत ही, ठीक है? तो ये क्या है, प्राइस ऊपर गया, 1 2 दिन में नीचे भी आ गया, तो जो 1 2 दिन में जो प्राइस ऊपर गया ना, आपने उसके मजे उठा लिए, और जैसे ही प्राइस नीचे आने लगा वहां से बाहर निकल गए 1 2 दिन में ही। बट ये दूसरे इन्वेस्टिंग में आप क्या कर रहे हो? आपको है ना ये 1 2 दिन के ट्रेड से मतलब नहीं है, आपको मतलब है 3 महीने के परफॉर्मेंस से, आपको मतलब है 4 महीने के परफॉर्मेंस से। एवरीवन, सबको समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू एक बार प्लीज कंफर्म कर लो यार मुझे चैट बॉक्स में क्विकली, प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस। ये वाला पार्ट सबको एकदम प्रॉपरली क्लियर हुआ अभी? हाँ, इन्वेस्टिंग वाला पार्ट एंड ऑल ऑफ दैट, एवरीवन प्लीज क्विकली। ग्रेट, परफेक्ट। दूसरी एक चीज बताओ गाइस, यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, आपका चार्ट टाइम बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है? चार्ट टाइम ज्यादा रहेगा मतलब आप एक वीक के अंदर, इन 1 वीक, मान लेता हूं अभी आप ट्रेड कर रहे हो अच्छे से, मैक्सिमम 7 to 8 ट्रेडिंग पोजिशन लोगे आप, जिससे आपका चार्ट टाइम भी ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपका चार्ट टाइम भी ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम चार्ट टाइम। समझो आप लोग मेरी बात यहाँ पे? सर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कैंडल ऊपर जाते हुए रिस्क नहीं होगा? मयंक, वो ऑल टुगेदर साइकोलॉजी पार्ट है, हम डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका मैक्सिमम चार्ट टाइम मतलब क्या? मतलब दिन में आप कम से कम 2 to 3 आवर्स दे रहे हो चार्ट को, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो, बिकॉज आप वहां पे एनालिसिस कर रहे हो, रिस्क देख रहे हो, उसके बाद में अपने पोजिशन को आप प्लान कर रहे हो, ठीक है? बट सिमिलरली जब आप यहां पे देखोगे इन्वेस्टिंग में क्या होता है आपका, आप 1 मंथ में मैक्सिमम 2 to 3 ट्रेड्स, ठीक है? और वो भी कैसा रहेगा आपका चार्ट टाइमिंग? मतलब पूरे दिन में एक
10 से 10 to 15 मिनट्स चार्ट टाइमिंग। अभी मुझे एक बात बताओ, आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो आप क्या बहुत सारे स्टॉक्स को खरीद के बैठोगे क्या? आप क्या बहुत सारे चीजों को अक्यूमुलेट करोगे? नहीं। पहले मैं जिन स्टॉक्स में एंट्री लिया हूं, पहले मैं अपने आप को वहां पे सिक्योरली बाहर निकाल दूं, उसके बाद में ही मैं अपने बाकी ट्रेड्स को मैं प्लान करूंगा। एवरीवन, समझ में आ गया ना ये वाला पार्ट आप सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो एवरीवन, अगर ये वाला पार्ट सबको क्लियर है तो। अभी ऑल ऑफ यू प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट क्विकली एवरीवन। गाइस ये सबको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? प्लीज कंफर्म कर दो एक बार मुझे, टाइप वन इन द चैट बॉक्स क्विकली। गाइस देखो, जितना पार्टिसिपेशन मुझे मिलेगा इट विल अलाउ मी कि मैं उतना ही आप लोगों को और अच्छे से हेल्प कर सकूं सिखाने के लिए। इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज। ठीक है। अभी मुझे ये तो फ्रेमिंग नहीं समझ में आया। अमित सर, थोड़ा आप अगर क्वेश्चन को रिफ्रेम करेंगे ना तो मैं आंसर दे पाऊंगा बराबर। प्लीज ट्राई एक बार क्वेश्चन से लिखने के लिए सही से। इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है। अभी गाइस ये तो मुझे पता चल गया, स्टॉक लिस्ट कहते होते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है। अभी मैं एक दूसरे एसेट की बात कर रहा हूं गाइस, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, एक सेकेंड। इंडेक्स। गाइस इंडेक्स है ना, बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के बनता है। ठीक है। इंडेक्स बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के बनता है। जैसे इंडेक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बेंचमार्क और एक होता है आपका सेक्टोरियल। बेंचमार्क में अपने पास दो इंडेक्सेस हैं। अपने पास एक्सचेंज कितने हैं गाइस एवरीवन? कौन से दो एक्सचेंजेस मैंने बताए थे आप लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग प्लीज क्विकली। कौन से दो एक्सचेंजेस के बारे में हमने बात करी थी? क्विकली बताइए जरा मुझे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, परफेक्ट। तो गाइज ये जो सेंसेक्स है ना अपना, ये बिलोंग करता है बीएससी को। ठीक है। और जो अपना निफ्टी है, निफ्टी 50, ये बिलोंग करता है अपना एनएससी को। ठीक है, ये समझ लो आप लोग। शर्मिंजा, इट इज एनएससी एंड बीएससी, नॉट बीएससी एंड एनएससी। ओके, इट इज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अभी बीएससी में गाइस टोटल 30 स्टॉक्स है, एनएससी में गाइस टोटल 50 स्टॉक्स है। ठीक है। बीएससी में टोटल 30 स्टॉक्स, एनएससी में निफ्टी में टोटल 50 स्टॉक्स है। अभी गाइस अगर बीएससी को ऊपर जाना है ना, तो इंडिया के टॉप 30 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो प्राइजेस के मतलब बीएससी का परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है ना गाइस, निफ्टी और सेंसेक्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं लोग गाइस। निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अगर बीएससी को ऊपर जाना है तो टॉप 30 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस अच्छे होने चाहिए। अगर एनएससी को ऊपर जाना है तो टॉप 50 स्टॉक्स को ऊपर जाना चाहिए। चलो इसको तो टेक्निकली मैं समझाता हूं अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट। वेट। एक बेटा। ठीक है। गाइस अभी यहां पे देख लो, मेरे पास सेंसेक्स है और निफ्टी है। एवरीवन, आई हैव सेंसेक्स एंड निफ्टी। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो राइट, आपके पास सेंसेक्स भी है और निफ्टी भी है। अभी देखो मैंने निफ्टी पे टैप किया। ऑल ऑफ यू मुझे एक बात बताओ, आज निफ्टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एवरीवन बताइए जरा मुझे, आज मेरा निफ्टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऑल ऑफ यू, इट वाज नेगेटिव राइट। क्यों? क्योंकि आज अगर ओवरऑल 50 स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखूं तो वो नेगेटिव आया है।
इसके लिए एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? गाइस एक बार प्लीज मुझे बताओ, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? सिमिलरली अगर आप सेंसेक्स को देखोगे यहां पे, तो सेंसेक्स में देखो टोटल 30 स्टॉक्स है। सेंसेक्स में टोटल 30 स्टॉक्स है। अभी ये 30 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिसाइड हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, आज ओवरऑल इंडियन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है कि नेगेटिव क्लोज हुआ है? ये मैं कैसे पता करूंगा? ये मैं पता करूंगा निफ्टी एंड सेंसेक्स से। हाँ गौरव सर, ये सिलेक्ट होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस से। मैं जब मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूँ ना, इट इज बेस्ड ऑन देयर बिजनेस कि वो लोग कितना अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं। तो ये एक्सचेंज हो गया, सेबी हो गया, ये लोग रीबैलेंस करते रहते हैं। जो अच्छा बिजनेस करेगा उसको ऐड करते हैं, जिनका अगर जो एडेड है ऑलरेडी और जिनका बिजनेस अच्छा नहीं है तो उनको वो इंडेक्स से निकाला भी जाता है, जिसको हम रीबैलेंसिंग कहते हैं। क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट? एवरीवन काइंडली प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स नाउ, ऑल ऑफ यू। ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सबको? बीएससी एंड एनएससी एंड इंडेक्स के बारे में जो बता रहा हूं मैं, ऑल ऑफ यू, ठीक है? अभी मैं सेक्टोरियल के बारे में बता रहा हूं। अभी सेक्टोरियल में कैसा है पता है गाइस? बीएससी के सेक्टर के भी है इंडेक्स और एनएससी सेक्टर के भी इंडेक्स है। जैसे निफ्टी का आईटी सेक्टर। Why don't both the stock exchange have the same number of companies, like why 30 and 50? मुकेश सर ये तो मुझे भी नहीं पता। सीरियसली मुझे भी नहीं पता ये चीज। अभी जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बीएससी का ऑटो सेक्टर, मतलब एनएससी का भी आईटी सेक्टर है, बीएससी का भी आईटी सेक्टर है, एनएससी का भी ऑटो सेक्टर है, बीएससी का भी ऑटो सेक्टर है, ठीक है? तो अभी यहां पे तो अगर आप देखोगे गाइस, इन दोनों में तो अलग अलग सेक्टर से स्टॉक आ रहे हैं ना एवरीवन। अगर एनएससी में 50 स्टॉक्स हैं, थोड़ा बहुत हिस्सा फाइनेंस का आ रहा है, थोड़ा बहुत हिस्सा बैंकिंग का आ रहा है, थोड़ा बहुत हिस्सा आईटी का आ रहा है, थोड़ा बहुत हिस्सा ऑटोमोबाइल का आ रहा है। बट अगर मैं सेक्टोरियल देखता हूं, तो अगर आईटी का सेक्टर है तो खाली आईटी के स्टॉक्स, अगर ऑटो का सेक्टर है तो खाली ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स। चलो देखते हैं पहले इस चीज को हम लोग। आओ यहाँ पे अभी आप लोग, निफ्टी आईटी स्टॉक लिस्ट, ठीक है एवरीवन? ये देखो, अभी ये सारे निफ्टी के आईटी स्टॉक्स हैं एवरीवन, राइट कौशिक? परफेक्ट। ये बताइए गाइस, अभी मुझे समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को? ये यहाँ पे अभी खाली आपको आईटी के स्टॉक्स ही दिख रहे हैं। आप देखो यहाँ पे, ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री बेस्ड सेक्टर है गाइस, ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री बेस्ड सेक्टर है। क्लियर हुआ सबको अभी ये वाला पार्ट एवरीवन, ऑल ऑफ यू? अभी देखो गाइस, एक स्टॉक मल्टीपल इंडेक्स को भी आ सकता है, कोई भी एक स्टॉक मल्टीपल इंडेक्स में भी आ सकता है, ठीक है? एग्जांपल से हम देखते हैं यहाँ पे एवरीवन, सबको यहाँ पे ये दिख रहा है क्या? एच डी एफ सी, एवरीवन एच डी एफ सी बैंक दिख रहा है सबको यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? देखो सेंसेक्स का पार्ट है ये एच डी एफ सी बैंक। सिमिलरली मैं निफ्टी में आ गया अभी, देखो निफ्टी का भी पार्ट है ये तो एवरीवन, आपका ये एच डी एफ सी बैंक निफ्टी का भी पार्ट है। आपका एच डी एफ सी बैंक बैंक निफ्टी का भी पार्ट है। ये तो सेक्टोरियल इंडेक्स हो गया ना, ये तो सेक्टोरियल इंडेक्स है। बैंक निफ्टी खाली बैंकिंग सेक्टर को बताता है एवरीवन। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एक ही स्टॉक मल्टीपल एक्सचेंज को सपोर्ट कर सकता है, समझे आप लोग, ऑल ऑफ यू? ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया क्या अभी एवरीवन? प्लीज क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, परफेक्ट। अभी हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ठीक है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड्स नाउ।
अभी गाइस, ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, एक पूल फंड कहा जाता है इसको, पूल फंड, जिसमें क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, ठीक है, देर आर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है, यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। रोहित सर और भी है ना स्टॉक, आप एक्सिस बैंक को देख लीजिए, आप भारतीय एयरटेल को देख लीजिए, आप टाटा मोटर्स को देख लीजिए। ओके रोहित सर। अभी ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती है गाइस, ये बिगिनर्स लोगों को हेल्प करती है मार्केट से रिटर्न निकालने के लिए, ठीक है। अभी देखते कैसे, जैसे भी मान लेते हैं यहाँ पे, ये हम लोग हैं, आप मैं, हम सब लोग हैं ये, हाँ ये सारे इन्वेस्टर्स हैं। और यहाँ पे एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इट कैन बी फ्रॉम एसबीआई, ठीक है, इट कैन बी फ्रॉम एचडीएफसी, इट कैन बी फ्रॉम एलआईसी ऑल्सो। हम सब ने अपना पैसा इन लोगों को दिया, ठीक है, हम सब ने अपना पैसा इन लोगों को दिया है। अब ये लोग हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अभी मुझे बात बताओ, वो इस सबसे ज्यादा रिस्क कौन उठा रहा है? एवरीवन, हम ज्यादा रिस्क उठा रहे हैं कि जो एएमसी कंपनीज है वो ज्यादा रिस्क उठा रही है? ऑल ऑफ यू बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली, ज्यादा रिस्क कौन उठा रहा है यहाँ पे? हम ज्यादा रिस्क उठा रहे हैं कि एएमसी कंपनी ज्यादा रिस्क उठा रही है? एवरीवन क्विकली। एएमसी कंपनीज, राइट? हाँ, तो अगर मान लेता हूं इन लोगों ने स्टॉक मार्केट से 40% का रिटर्न निकाला है, मान लेता हूं 40% का रिटर्न निकाला है, क्या ये 40 का पूरा 40% हमको देंगे ये, सिंस दे आर द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड डायरेक्ट रिस्क टेकर? बताइए जरा मुझे, एवरीवन क्विकली। हाँ, क्या पूरा का पूरा 40% ये लोग क्या हमें देंगे क्या? एवरीवन काइंडली प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, बोलो, थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन दे दो मुझे प्लीज। नहीं ना, ये लोग मैक्सिमम शेयर अपने पास रखेंगे और रिमेनिंग जो मान लेता हूं, दे विल कीप 20% विद देम, सिंस दे आर अ मेन रिस्क टेकर। रिमेनिंग 20% जो रहेगा वो हम सब लोगों में डिवाइडेड होगा, रिमेनिंग जो 20% रहेगा वो हम सब लोगों में डिवाइड होगा। एवरीवन, आज जो भी हमने बेसिक को सीखा समझा, प्रॉपरली समझ में आया आप लोगों को? सिंपल लैंग्वेज था एकदम। एवरीवन बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में सब लोग, प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच कौशिक, थैंक्स अ लॉट। एवरीवन प्लीज। हाँ, या गौरव देखो डिपेंड करता है, फंड टू फंड डिपेंड करता है ये, ठीक है। अभी गाइस देखो, मैं आप लोगों को ना माइक का एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है आज के टॉपिक रिलेटेड, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। आई हैव गिवन यू गाइस माइक का एक्सेस टू, ठीक है। एंड रही बात रिकॉर्डिंग की, देखो मुझे पता है गाइस, देखो आज तो बेसिक था, इसके लिए हम लोग ने फिर से थोड़ा थोड़ा सीख लिया अच्छे से। अभी कल से जब हम सीखने बैठेंगे ना गाइस, कल तो आप लोगों के और भी डाउट्स आएंगे, कल तो आप लोगों के और भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो सारे वर्ड्स हैं, वो जो टर्म्स हैं गाइस, लिख के समझो। भले ही आप मेरे से थोड़े पीछे हो जाओ सीखने में, बट लिख के समझो। तो क्या होगा पता है गाइस, वहां पे एटलीस्ट मैं रहूंगा आप लोगों को प्रॉपर सिखाने के लिए, समझाने के लिए, मुझे डाउट्स क्लियर करने के लिए, और भी मेरे लिए आसान हो जाएगी वो चीज। एवरीवन, क्या आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, नोट्स इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की सारी रिकॉर्डिंग्स में यहाँ पे शेयर कर दूंगा। आप लोग का बैच है बैच नंबर 112, ठीक है। गाइस काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपकी बैच की रिकॉर्डिंग्स आएगी, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा अभी रात को ही, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग गाइस कल आने से पहले, कल ट्रेनिंग में आने से पहले देख के आना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम नॉर्मल पेस में देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, बट एटलीस्ट देखो।
बिकॉज अभी कल जो मैं सिखाने वाला हूं ना आप लोगों को, कि डेटा सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, फंडामेंटल डेटा कहाँ से निकालना है, टेक्निकल डेटा कहाँ से निकालना है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, यहां से आपको पता चलेगा। इट इज माई रिक्वेस्ट गाइज, हाथ जोड़ के रिकॉर्डिंग देख के आना गाइज प्लीज। और एक चीज देखो, आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स ने कहा है कि आप लोग अपने डीमैट अकाउंट में 800 to 1000 रुपीज फंड ऐड करना। जब आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया तभी वो क्यों कहा है, ताकि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीख सको, प्रॉपर समझ सको। ठीक है गाइस, मैं अभी भी बोल रहा हूं, सीखने के टाइम पे आपका ब्रोकरेज कट होता है, क्योंकि आप वहां पे लाइव मार्केट में सीखते हो चीजों को। ठीक है, बाकी सब आप मेरे पे छोड़ दो गाइस। इट इज माई श्योरिटी, जितना आप मुझे अपना पार्टिसिपेशन दिखाओगे, उतना ही मेरा पार्टिसिपेशन मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, देखो ये जो नोट्स जो मैंने आज लिखे हैं, ये मैं अभी आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर शेयर कर रहा हूं मैं। एक बार खाली मुझे प्लीज आप लोग टेलीग्राम में जाके उसके ऊपर रिएक्ट कर दो कि आपको ये नोट्स मिले कि नहीं मिले। मयंक सर वो तो आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स करवाएंगे सर। ठीक है, इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, इन दैट केस आप मुझे अप्रोच करना, एक दिन सा 1-on-1 टाइम निकाल के मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। बट आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स ही ये सारी चीजें करवाते हैं। उसके बाद अगर किसी को कुछ डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, इन दैट केस फिर मैं उनको अपना 1-on-1 टाइम देके मैं सिखा देता हूं मैं। क्लियर है गाइज? एक बार मुझे प्लीज रिएक्ट, मुझे कैन आई गेट योर रिएक्शंस इन द टेलीग्राम? नोट्स मिले कि नहीं मिले आप लोगों को, एक बार प्लीज एक बार कंफर्म कर लो गाइज, इट इज माय रिक्वेस्ट। जस्ट गो टू टेलीग्राम एंड जस्ट थम्स अप दे दो मुझे यहाँ पे उसके ऊपर। एट इज आई गेट एन आइडिया कि आप लोग को ये मिला कि नहीं मिला, प्लीज। इट इज माई रिक्वेस्ट। माई नेम इज मेहुल अमित। गाइस कैन आई गेट द रिस्पॉन्स प्लीज? मुझे अभी तक नहीं मिला है रिस्पॉन्स। गाइस टेलीग्राम में जाके थम्स अप दे दो यार वो नोट्स पे। ठीक है, बाकी गाइस कल से सेशंस थोड़े और हार्ड होने वाले हैं, मैं क्लियर बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा और टाइम लेके अपने नोट्स वगैरह सारी चीजें बनाना अच्छे से, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से हेल्प कर सकूं। मैंने शेयर किया है, मैंने अच्छा पल्लवी कह रही है मुझे चैट में चाहिए, ओके एक सेकेंड, 1 सेकेंड पल्लवी मैम, हियर इज। हाँ श्रीकांत, वहां पे अलाउड नहीं है मैसेज, डोंट वरी। देखिए डे 1 नोट मैंने शेयर किए हैं। टेलीग्राम लिंक अमित सर मेरे पास नहीं है। गाइज मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा, ये आप लोगों के लिए कस्टमर केयर नंबर है ये। आप लोग है ना इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो। अगर आप में से अगर आपके किसी क्लाइंट्स को या मीन्स आपके फ्रेंड्स को, एक्वेंटीज को, किसी को अगर स्टॉक मार्केट सीखना भी हो, तो आप उनको ये नंबर दे सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको आपके कोऑर्डिनेटर सही से सिखा नहीं रहे हैं, अगर वो आपको प्रॉपर हेल्प नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस यू कैन गेट इन टच विथ अस ऑन दिस नंबर 9004004218। ठीक है, बाकी आपकी रिकॉर्डिंग ये चैनल पे आ जाएंगी, यूट्यूब चैनल है ये गाइस। प्लीज आप लोग यहाँ पे जाके सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द रिकॉर्डिंग दैट आई विल अपडेट। और ये वाली रिकॉर्डिंग तो मैं 11 बजे तक कर दूंगा अपडेट, तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। एवरीवन, ये क्लियर हुआ सबको अभी, ये वाला पार्ट? हाँ गाइस, सेव दिस नंबर, हाँ ये नंबर सेव कर लो सब लोग प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, जो भी है यहाँ पे व्हाट्सएप करो, अगर कोई कॉल नहीं उठा रहा है तो विद इन 24 आवर्स यू विल गेट सोल्यूशन गाइस। एंड गाइस मुझे एक चीज और पूछना था, आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको इंश्योरेंस के बारे में सीखना हो? इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ऑल दैट, एवरीवन।
मुझे एक बार प्लीज बताओ चैट बॉक्स में, प्लीज टाइप 1 क्विकली। ठीक है, ओके, ठीक है गाइस, नो नो प्रॉब्लम। कल देखेंगे हम लोग अभी ये चीज को। बाकी अभी किसी को और कुछ पूछना है? सिंस आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, तो मैं एक चीज समझ के चलता हूं कि आज का सेशन सबको प्रॉपर अच्छे से समझ में आया, राइट एवरीवन? सर आई हैव अ डाउट। हाँ हाँ सर, पूछिए ना। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आपने बोला कि मतलब अगर आप ग्रोसरीज वगैरह खरीदते हो कहीं एक से ही खरीद सकते हो, रिलायंस फ्रेश या डीमार्ट से। तो जब आपका आईपीओ रजिस्टर करते हो तो फिर इधर ऑफ एनएससी और बीएससी ऐसा कुछ होता है कि किसी एक में नहीं सर, वो आप दोनों में डाल लिस्ट सकते होता हो? है सर, दोनों में लिस्ट होता है। अच्छा अच्छा। आप और देखना वो सर, डिपो अभी अगर आप हाँ। देखना, आप जोमेटो के स्टॉक को सर्च करो इटर्नल, वो आपको स्विगी, वो आप स्विगी क्या बोल रहा हो यार, सॉरी, वो आपको एनएससी में भी मिलेगा, वो आपको बीएससी में भी मिलेगा सर। ओके। और एक बार आप डिपॉजिटरी वाला पार्ट थोड़ा बता देते ठीक तो है, मैं वापस। बताता हूँ। जैसे अभी एक सिंपल सा क्या है सर, बताइए, बताता हूँ मैं आपको। एक्सचेंज अपने पास दो है, एक है एनएससी और एक है बीएससी, ठीक है। उनके अंदर आते हैं बहुत सारे ब्रोकर्स, जैसे जेरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, ये सब लोग हैं, ठीक है। और इन सारे ब्रोकर्स को एक फेलिसिटेट, दो डिपॉजिटरीज फेलिसिटेट करती है, एक एनएसडीएल है और एक सीडीएसएल है। मतलब आप जो भी स्टॉक्स खरीदते हो या जो भी स्टॉक्स आप बेचते हो, जो भी ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट होता है, वो डिपॉजिटरीज के थ्रू होता है। तो वो एक आपको यूनिक नंबर्स, आपको एक अकाउंट आईडी जनरेट करके देती हैं। मीन्स आपने एंजल वन में अकाउंट आपका ओपन हुआ है, इस एक्स वाई जेड सीडीएसएल, ये आपका आईडी है। तो कल उठ के अगर एंजल वन बंद हो गया या जेरोदा बंद हो गया, अगर आपको आपके स्टॉक्स चाहिए, तो आप किसके पास जाओगे? जो आपका डिपॉजिटरी है, आप उनके पास जाओगे। समझ में आया सर ओके अभी ओके। आपको? या हाँ हाँ। हाँ, ओके, थैंक यू। वेलकम सर। गाइस, किसी और को कुछ क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन है, आंसर तो मैं ही दूंगा यार। कुछ क्वेश्चन है? अच्छा सर, एक और चीज़ है कि हाँ। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि रिलायंस ने, आपने बोला था कि 400 करोड़ का पहले आईपीओ लॉन्च किया, फिर हम्म। नेक्स्ट टाइम उसको और 100 करोड़ का रिक्वायरमेंट आया, हम्म। तो वो क्या मतलब वापस से सिर्फ सिर्फ लोग बाय करेंगे, सेल वाला ऑप्शन मतलब नहीं सेल वाला पार्ट तो हो नहीं पाएगा? नहीं 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 नहीं, अभी सुनो, एक सिंपल से एक लॉजिक में बताता हूँ आपको। अगर इन केस, अगर रिलायंस को, एक सेकेंड, हाँ, अगर रिलायंस को फिर से और पैसे चाहिए, अगर हाँ रिलायंस हाँ। को फिर से पैसे, तो फिर से वो नया ऑफर इशू करेगा, वो और नए इश्यूज लेके आएंगे, जहां पे क्या होगा, वो लोग अमाउंट डालेंगे कि उनको और नए इश्यूज चाहिए, ठीक है। और अगेन वो सेम इन द आईपीओ जैसा ही वो काम करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है। फिर से आईपीओ सर लॉन्च एक होगा डाउट। वैसे? हाँ। हेलो। यस। फिर सर से मैं आईपीओ लॉन्च होगा? नहीं, फिर जो से आप आईपीओ फर्स्ट लॉन्च में नहीं करे, एक सेकेंड, एक सेकंड, पहले एक क्वेश्चन ले लूं सर प्लीज। हाँ। हाँ, फिर से वो आईपीओ लॉन्च नहीं करेगा, वो एक नए इश्यूज को लॉन्च करेगा, बट वो आईपीओ जैसा ही रहेगा। मतलब एक साथ सब खरीद सकते हैं वैसा हाँ, नंबर बाकी ऑफ हाँ, मतलब वो भी अगेन शेयर्स? लॉटरी सिस्टम जैसा ही रहेगा। अच्छा अच्छा। ओके। थैंक यू। या सर ये एनएससी और बीएससी मुझे समझा देते जरा। सर, ये मैं दो मेरा एक्सचेंजेस है स्टार्टिंग में सर, दो क्लास नहीं एक्सचेंजेस है। है। जी ठीक है, मैं समझ गया कि आपने एग्जांपल दिया था रिलायंस फ्रेश का, एक दिया था ओ मार्ट का। हाँ। ठीक है। हम्म। अब बैंक फिर बैंकर्स में एंजल वन हो गया, यूजर्स रिटेलर हो गए, जो हम लोग यूज करते हैं, हम ही लोग यूज करते हैं ये सब जो है बैंक। एंजल वन हो गया, जीरोधा, ये सब हम्म। लोग हम लोग यूज करते हैं। हम्म। ठीक है। ये हम्म। थोड़ा मुझे समझा देते इसे सर। मैं आपने क्या बताया था, मैं सुन नहीं पाया था उस समय। मेरा ये एंजल वन पे मैं बना रहा था आईडी अपना। ओके सर, देखिए कैसे होता है अभी। एंजल वन तो खाली आपका ब्रोकर है, ठीक ठीक है। है। ब्रोकर इन द सेंस लाइक, अभी समझो आप, अगर अभी जैसे मुझे समोसा और चाय खाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्विगी जी का एप्लीकेशन ओपन करूंगा सर, और वहां पे जी ठीक रेस्टोरेंट है। सर्च करूंगा मैं, ठीक है। तो सिमिलरली, जी सर। अभी आप इसको स्टॉक मार्केट के साथ रिप्लेस कर दो। जैसे आपको एक्सवाइजेड कंपनी के स्टॉक चाहिए, बीच में आपका ब्रोकर है, स्विगी की तरह काम कर रहा है एंजल वन, ठीक है। और हाँ उस तरफ कंपनीज है बहुत सारी, ठीक है, ठीक है। जो एनएससी एंड बीएससी में लिस्टेड है। उसी तरह ही ठीक, जो रेस्टोरेंट
स्विगी में लिस्टेड है, आप खाली उन्हीं को ही ऑर्डर कर सकते हो। सिमिलरली ठीक है। जो स्टॉक एनएससी एंड बीएससी में लिस्टेड है, आप खाली उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हो। हम्म। और डिपॉजिटरी का रोल क्या है? आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसको एक जगह पे सिक्योर रखना। अगर कल उठ के अगर एंजल वन भाग जाए तो आपके पास आपका सिक्योरिटी होना चाहिए, राइट? तो आप उसी डिपॉजिटरी नंबर को लेके ओके। आप किसी और ब्रोकर के पास जा सकते हो। जी। क्लियर है सर अभी? ठीक सर, ओके। ठीक है गाइस, शैल वी एंड द सेशन नाउ ऑल ऑफ यू? Hello? Hello, can यस, you hear me? यस युवराज। Sir, sir, I have युवराज, small युवराज अपने doubt. आप को म्यूट करोगे प्लीज, फिर मैं रिकॉर्डिंग अपडेट नहीं, बिकॉज आपके पीछे म्यूजिक आ रहा है। Can you hear me now? It's clear? सॉरी। नहीं, अभी आप सुन सकते हैं ना? हाँ हाँ, यस 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 सर। मुझे एक डाउट हाँ सर। है। वो क्या बोलेंगे ना, वो एनालिस्ट, जैसे वो बिजनेस एनालिटिक हो है ना, वैसे हाँ ही स्टॉक में ही एनालिटिक कुछ है ना, कोर्स, यस यस सर, वो स्टॉक सारे वो, एनालाइजर। हाँ हाँ, वो फंडामेंटल है, वो सब मैं सिखाऊंगा मैं सर आप लोगों को, डोंट वरी। Oh, is there anything like any certificate course is available for that? सर सर देखिए, वैसे तो एनएससी खुद करवाता है ये कोर्सेस। Oh, school, we don't have any third party like that. नहीं Only नहीं, ऐसा, NSC we need to approach. हाँ ऐसा अलग से कुछ नहीं है, एनएससी खुद भी करवाता है ये कोर्सेस सर, एनआईएसएम के थ्रू। Oh, so this it is very difficult, or we can manage by learning the basic alone. सर देखो, अभी ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हो सीखने के लिए। Okay. ठीक So है। fine. Thank you so much. या, सर एक क्वेश्चन और था, ये हाँ आपने नेक्स्ट। बताया ना स्विंग ट्रेडिंग। हाँ, तो सर स्विंग ट्रेडिंग तो मेरा ये इंट्राडे हो गया ना, स्विंग ट्रेडिंग। नहीं नहीं नहीं, इंट्राडे कहाँ हुआ? स्विंग ट्रेडिंग इसलिए कि आप स्टॉक को एक दिन से ज्यादा रखते हो अपने पास। हाँ ठीक है। इंट्राडे मतलब क्या वन वीक होता है? का इंट्राडे एक्सपायरी मतलब, 1 वीक का होता है ना सर? नहीं नहीं, इंट्राडे मतलब क्या होता है कि आपने सुबह खरीदा और 3:30 के पहले आपने उनको बेच दिया। हाँ सर, वो तो ठीक है, लेकिन 1 वीक का एक्सपायरी चलता है ना, जैसे सेंसेक्स का नहीं नहीं वन नहीं, वीक वो वन पूरा वीक का अलग चीज चल हो रहा गया है। सर, वो पूरा अलग चीज हो गया। अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग को मत घुसाओ इसके अंदर सर, वो बात करेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सर स्विंग ट्रेडिंग में कौन सा आएगा सर? सर स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक को आप एक दिन से ज्यादा के लिए होल्ड करते हो, एक दिन से एक हफ्ते के लिए। अच्छा, तो ये ऐसे भी होते हैं क्या सर? हाँ है, यस, मैं बताऊंगा, डोंट वरी सर। हाँ, मैं वही ये नहीं जान रहा हूँ। या, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ठीक है गाइस, सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, प्लीज आप लोग सब लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, बाकी अभी हम कल मिलेंगे। ठीक है सर। इफ वी डू इंट्राडे एंड डोंट सेल द स्टॉक, विल दे ऑटोमेटिकली सेल? यस मुकेश सर, ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा वो फिर। ठीक है, चलो बाय ऑल ऑफ यू।